नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा कुशल कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। सीएम ने सैनी साहब जी ने क्या कुछ कहा है। कच्चे कर्मचारियों को लेकर सीएम साहब ने दिया आदेश। एचआरएमएस पोर्टल 2.0 को लेकर अपडेट आई है। पोर्टल पर डाटा हो अपडेट जल्दी देखो। दोस्तों, हरियाणा कुशल कर्मचारियों के लिए सीएम सैनी साहब जी ने बीते दिनों में कुछ दिनों पहले एक बैठक ली गई थी, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को लेकर सीएम सैनी साहब ने कुछ आदेश दिए हैं। एचआरएमएस पोर्टल को लेकर भी उन्होंने कुछ जानकारी दी है। उन्होंने पोर्टल पर डाटा अपडेट करने को लेकर भी जानकारी दी है। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपके लिए मिस ना हो। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, क्या कुछ सैनी साहब ने बताया है। तो साथियों, बात करें कि भारतीय मजदूर संघ और हरियाणा सरकार के सीएम नायब सिंह सैनी के बीच एक बैठक हुई। इसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो साथियों, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी और हरियाणा सरकार के सीएम नायब सैनी के बीच वो मीटिंग हुई है। वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। क्या कुछ बातें हुई कृषि कर्मचारियों को लेकर, जिसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं। इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ बातें निकल कर आई है वो भी आपको बताएंगे। वो आपको लेटर भी दिखाएंगे जो हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया था। एक ट्वीट के माध्यम से ये भी हरियाणा सरकार के सीएम सैनी ने जानकारी देने क्या काम किया है। उन्होंने क्या कुछ अपने ट्वीट में कहा है, ये देख लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने आज चंडीगढ़ में बैठक की, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे जिन कर्मचारियों का डाटा एचआरएमएस पोर्टल 2.0 पर अपलोड नहीं किया गया है, ऐसे कर्मचारियों का डाटा प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तो साथियों, इसका मतलब है कि हरियाणा कौशल, जैसे हरियाणा कौशल की वेबसाइट तैयार की गई थी, पोर्टल तैयार किया गया था, वैसे ही एचआरएमएस पोर्टल को लॉन्च करने की तैयारी जारी की गई है। और जिन कर्मचारियों का डाटा अपलोड नहीं हुआ उन कर्मचारियों का डाटा अपलोड किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने चिरायु योजना के तहत पैसा जमा करवाया हुआ है और उनके कार्ड शीघ्र किए जाए ताकि वह भी इस योजना का लाभ उठा सके। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी ने प्रदेश के लगभग 1,20,20,000 संविदा कर्मचारियों को यानी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। अब आपको वो पत्र भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ उसमें कहा गया है। अभी आपने एक पत्र देखा होगा कि जिसके अंदर जो है साफ साफ जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, देख लीजिए कि ये वो पत्र है जो हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया था। अभी इसको लेकर अभी आपने जानकारी पत्र देते हैं, इसमें देखा क्या कि कुछ इसके अंदर बताया जो है गया है। साफ साफ जानकारी दी गई कि कच्चे कर्मचारी जिनको पक्का किया जाना उनके लिए पोर्टल तैयार होने लग रहा है। और जो हरियाणा कौशल के माध्यम से कर्मचारियों का डाटा अपडेट नहीं हुआ है एचआरएमएस पोर्टल के ऊपर, इनके लिए जो सीएम साहब ने निर्देश दिए हैं। और जिन कर्मचारियों के चिरायु योजना के तहत पैसा जमा हो चुका है और जिसके कार्ड जारी नहीं हुए उनके कार्ड भी शीघ्र से शीघ्र जो है जारी की जाए ताकि योजना का जो लाभ है वह उठा सके। ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो पेंडिंग बचे हुए हैं, जिसने पीछे से अपने जो चिरायु योजना में अप्लाई किया था, अभी तक उनका कार्ड नहीं बना है। ऐसे भी बहुत सारे कर्मचारी हैं। उससे आगे जो बैठक में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के लगभग 1,20,000 संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीएम साहब का आभार भी व्यक्त किया है। इस प्रकार से जो है मीटिंग खत्म हो गई। फिर उसके बाद आपने पत्र भी देख लिया होगा जो सरकार के द्वारा जारी कर लिया गया था। अब एक वो पत्र भी दिखा देते हैं कि जो ये वाला था, अभी थोड़ी देर पहले जो साइट के ऊपर भी डाल दिया गया है। हमने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी है। यहाँ पर जो बात करा है कि हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट बनाया गया है, उसके जो सर्विस रूल है वो हरियाणा सरकार ने जारी कर दिए हैं। अब जो बहुत सारे हैं अलग अलग प्रकार से जो डिपार्टमेंट मानव संसाधन विभाग के पास में जो पूछ रहे थे कि किस प्रकार से डाटा लेना है, क्या कुछ प्रोसीजर है, किस प्रकार से जो इसके फॉर्म जमा करवाने हैं, उसी को देखते हुए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि पोर्टल सरकार जल्द ही जारी करने वाली है। उस पोर्टल के माध्यम से फिर एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। फिर उसी प्रकार से कर्मचारियों का सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से कर्मचारियों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। अगर जो आपका डाटा प्रोसेस होता तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं ऑफलाइन, अगर सरकार पास में जाती है, इसलिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। और ऐसा पोर्टल नहीं कि टाइम लगेगा। कुछ साथी कह रहे थे कि बहुत सारे टाइम लग जाएगा, बहुत महीने लग जाएंगे, ऐसा होगा, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। जल्द से जल्द आपको पोर्टल देखने को मिलेगा। उसी पोर्टल के माध्यम से आपको सारी डिटेल
देने का काम किया जाएगा। और जिस प्रकार से हरियाणा कौशल की पोर्टल बनाया गया था, आइडिया बनाई गई थी, उसी प्रकार से अलग अलग से आपकी आइडिया भी बनेगी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग भी होगी और सब कुछ बताया भी जाएगा किस प्रकार से जो डाटा अपडेट करना है। अलग अलग प्रकार से अधिकारियों को आईडी भी दी जाएगी। फिर आपका डाटा प्रॉपर डिटेल जो सरकार के पास पहुंचेगी, उसी प्रकार से आपका काम करना आसान होगा। सरकार का काम भी आसान होगा और आपको प्रॉपर जो है बाद में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी जो स्पेशल एक लॉगिन आईडी बनेगी, जो उसी प्रकार से एचआरएमएस पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो कर्मचारी का जो रिकॉर्ड यहाँ पर चढ़ाने का काम होगा। और यही ताज़ा जानकारी आपके लेकर आया था दोस्तों। बहुत सारे साथी जो कंफ्यूज है कि लेकर कंफ्यूज है कि सरकार ने पोर्टल बोल दिया कि पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा, जॉब सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हर प्रकार से साथी सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है साथियों। कुछ साथियों को अभी तक जॉब सुरक्षा नहीं मिली है, जो पूरा एक साल जो लगभग बीत चुका है, और हम आशा करते हैं कि सरकार जो है इस टाइम को ज़्यादा लंबा ना खींचे और जल्द से जल्द कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी जाए। क्योंकि कच्चे कर्मचारियों को काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि किसी कर्मचारी को 10 साल हो गए, किसी को 15, किसी को 20 साल हो चुके हैं, और कई बार कर्मचारी अपनी जॉब के ऊपर रहते रहते भी उनको 20-20 साल हो जाते हैं, लेकिन उनको पक्का नहीं किया जाता। सरकार के द्वारा ऐसा काम किया जाए, जो सरकार को देखना चाहिए। जो कच्चे कर्मचारी अपनी डिमांड के ऊपर बने हुए हैं और सरकार से जंग संगठन से जो लगातार बात भी कर रहे हैं, किस प्रकार से कर्मचारियों को कौन सा हक दिलाया जा सके, कच्चे कर्मचारी क्या कुछ जायज मांगी हैं, ताकि जल्द से जल्द उनको पूरा करवाया जाए। तो इसी प्रकार से हरियाणा सरकार जो सर्विस रूल तो जारी कर चुकी है, अब थोड़ा सा प्रोसेस और बाकी और रह गया है। आप देखो, टाइम तो चीज़ हर चीज़ में लगता है, पर सरकार ने पोर्टल बनाने में उस टाइम भी लगेगा और डाटा भी इकट्ठा करना उसमें टाइम भी लगेगा। अभी तक विभाग की तरफ से लगे हुए थे, पता नहीं विभागों को अपने पता ही नहीं होता है कि लेटर आता है उसके हिसाब से कार्रवाई कर देती हैं। सरकार को दिखे हमने पत्र निकाला था, उसका फिर हवाला भी दे दिया, ताकि कोई भी डिपार्टमेंट अब परेशान ना हो। अभी आपने देखा था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट ने डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, आपके एनेक्चर भी लेने शुरू कर दिए हैं। अलग अलग विभाग इस प्रकार से डाटा ले रहे हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, डिपार्टमेंटों को भी लगा था कि एसओपी के अंदर बाकायदा साफ साफ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसी प्रकार से डाटा कलेक्ट किया जाएगा। अब सरकार को बताया गया है कि थोड़ा सा टाइम और वेट कर लीजिए, हम पोर्टल के ऊपर काम कर रहे हैं, हो सकता है जल्द से जल्द आपको पोर्टल देखने को मिले और इसी तरह की बातें निकल कर सामने आई। दोस्तों, यही एक छोटी सी जानकारी थी आपके लिए जो लेकर आया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी अपडेट होती है आपके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और कोई भी विचार हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। आपने हमारी वीडियो देखी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद दोस्तों।